आज हम जो सफ़र करने जा रहे हैं पहाड़ों का, वो है वादी कागान का सियाती मकामात नारान और झील सैफुल मलूक। ये रीजन अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से लोगों के हॉस्पिटेबल होने, लोगों के लायल होने, फेथफुल ला अबाइडिंग होने के बायस जो है ये इंशाल्लाह ये पुरअमन इलाका है। मतलब जैसे ही हम लोग इधर इंटर हुए हैं तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग एक जन्नत नज़ीर वादी से हम निकले और हम दूसरी वादी में आ गए, एक जन्नत में आ गए। यहाँ की फीलिंग नेवर एक्सप्रेसिबल, मतलब इतनी हसीन झील है कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती बयान कर रही है। Not seen beauty like this nowhere. Pakistan is a whole different level. आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम। पुरान पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और डिस्ट्रिक्ट मानसरे की खूबसूरत जो सियाती मकामात हैं उनको एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी है। और आज हम जो सफ़र करने जा रहे हैं पहाड़ों का, वो है वादी कागान का सियाती मकामात नारान और झील सैफुल मलूक। यानी हम आपको लेके जाएंगे नारान और नारान से जीप ट्रैक जो ऑफ रूट ट्रैक है वहाँ से होते हुए झील सैफुल मलूक जाएंगे। हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। टूरिस्ट पाकिस्तान भर से इन खूबसूरत वादियों के विजिट पर पहुंच चुकी हैं, उन्हीं से भी बात होगी। और ख़ास करके स्कूल के बच्चे और गर्मी के सताए हुए सिंधी भाई और पंजाबी भाई, उन्हीं से भी बात करेंगे। और हमें यकीन है कि बलूचिस्तान के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके होंगे इन खूबसूरत मकामात की सैर करने। तो चलते हैं जी नारान से होते हुए झील सैफुल मलूक तक। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा की मशहूर वादियाँ नारान और कागान अपने कुदरती हुस्न के बायस आलमगीर शोहरत की हामिल हैं। जून जुलाई में जब मुल्क के मैदानी इलाके गर्मी और हवस की लपेट में होते हैं तो नारान कागान की वादियों का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। यही वजह है कि मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है और यहाँ के खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होती दिखाई देती है। वादी कागान का नाम कागान नामी कस्बे से पड़ा और ये वादी 155 किलोमीटर तक फैली हुई है। वादी कागान में बहुत से खूबसूरत सयाहती मकामात हैं। शूग्रान का दिलकश सयाहती मकाम भी वादी कागान में ही वाक़ है। यहाँ के मशहूर सयाहती मकाम सरीपाए और मकड़ा चोटी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों में बहुत मकबूल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न सैयद ज़हीरुल इस्लाम साहब। क्या समझते हैं कि हज़ारा डिवीज़न की किन किन सैनिक ब्यूटी की जो वादियाँ हैं सयाह वो देखते हुए आगे नारान कागान और गलगित बल्तिस्तान की तरफ निकले? ये देखें हज़ारा डिवीज़न जो है ना, ये तो टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं उनका बेहतरीन मस्कन है। यहाँ पे आपके पास गलियात हैं, खूबसूरती है यहाँ पे ठंडियानी है, आपके पास शोगरां है, नारान है, फिर दर्जनों झीलें हैं जिनकी मशहूर झीलें सैफुल मलूक है, दोदी पत्थर है, लोलू सर हैं और अनएक्सप्लोर्ड बहुत सारे यहाँ पे हिस्टोरिक ट्रैकिंग ट्रैक्स हैं। बिल्कुल। तो ये इन सब चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मैं तो कहूँगा कि हज़ारा डिवीज़न जो है वो जो टूरिस्ट एक दफ़ा आया है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तो बार बार उसका जी चाहता है। यहाँ का अमन देखें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। अभी सी पैक ने इस टूरिज़म को में बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। अब टूरिस्ट 1.5 घंटे में इस्लामाबाद से जो है वो बालाकोट में पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसे तो उसके लिए ना गवर्नमेंट जो है उसको इदराक भी है, गवर्नमेंट जो है काशियस भी है ताकि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर है। तो डिस्पाइट के टेररिज्म हमारी वेस्ट पे हमारे वेस्टर्न साइड पे जो है वो इस वक्त है, लेकिन ये रीजन अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से लोगों के हॉस्पिटेबल होने, लोगों के लायल होने, फेथफुल ला अबाइडिंग होने के बायस जो है ये इंशाल्लाह ये पुरअमन इलाका है और पुरअमन ही रहेगा इंशाल्लाह।
जी नारायण में ही हम और एक फैमिली थ्रू आउट कराची से सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँची है, तो उन्हीं से ही बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि बेसिकली ये भी बेस कैंप है। बेशुमार आपको होटल नज़र आएंगे। सयाह पाकिस्तान बाहर से जो आते हैं वो नारायण में भी स्टे करते हैं, उसके बाद बटाकुंडी से होते हुए इवन के गिलगित बल्तिस्तान का भी रुख करते हैं और ख़ास करके झील सैफुल मुलूक का भी विजिट करते हैं। तो इनसे ही बात करेंगे। अच्छा बुखारी साहब, सफ़र के बारे में बताएं। आप खूबसूरत वादियों में दाखिल हो चुके हैं और ये है खैबर पख्तूनख्वा की तहसील बालाकोट का सियाती मुकाम नारायण। जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं। हम हर साल आते हैं यहाँ पे, तो एंजॉय भी करते हैं। और इतने खूबसूरत पहाड़, बर्फ़ वगैरह। लास्ट टाइम तो बड़ा जो है ना, यहाँ पे वो ब्रिज टूटा हुआ था तो बड़ा दिक्कत हुई थी, बहुत सारी गाड़ियाँ। इस दफ़ा तो सुकून के साथ जो है ना, आपका हम प्रोग्राम देखते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम मेरे आपने देखे हैं पहाड़ों के सफ़र के? मालाकंड देखा है, वजीरिस्तान के, दीर के, और पीरों फ़कीरों पे आप बड़ा जाते हैं। ऊपर पहाड़ों पे लोगों के साथ खुल के बात करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। आप डिस्कवर पाकिस्तान देखते हैं। अच्छा आप नारायण में स्टे करेंगे फिर आगे मूव करेंगे? एक दिन का प्रोग्राम है हमारा, तो हमारा पूरा बच्चा पार्टी का प्रोग्राम है। हमें गिलगित और हंजा जाना है जो है ना, और सिस्करदू भी। तो झील सैफुल मुलूक भी जाएंगे आप? जी बिल्कुल जाएंगे। लुल्लू सर लेक भी जाएंगे और ये बर्फ़ का पूरा मज़ा लेंगे। इस दफ़ा तो ग्लेशियर भी ज़्यादा है रोड के साथ, तो भरपूर मज़ा लेंगे। तो एंजॉय कर रहे होंगे आप? सर बिल्कुल, आपके साथ मिलके बड़ी खुशी हुई। हमने आपको देखा, हमें रुकना नहीं था, हम आपकी जगह रुक गए। हमने कहा नहीं बिल्कुल सलाम करते हैं और बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच जी। आप भी क्या होलिया इकराम की धरती से तशरीफ़ लाएं खैबर पख्तूनख्वा में, एंजॉय करें अपने सफ़र को और एंजॉय करें खैबर पख्तूनख्वा की हॉस्पिटैलिटी को और इन खूबसूरत वादियों को। और हम आपको लेके जा रहे हैं आगे नारायण की तरफ। पाकिस्तान की मशहूर ज़माना झील सैफुल मुलूक भी इसी वादी में वाक़ है। झील सैफुल मुलूक वादी नारायण से 6 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 10,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। तिलिस्माती हुस्न की हामिल इस झील का शुमार पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में होता है। झील सैफुल मुलूक का नीलगू पानी और पहाड़ी चोटियों पर जमी बर्फ यहाँ की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाती दिखाई देती है। झील सैफुल मुलूक आने वाले सयाहों के लिए यहाँ के दिलकश नज़ारे नाकाबिले फरामोश होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और बैरून मुल्क से लाखों सयाह हर साल यहाँ का रुख करते हैं। वादी कागान के खूबसूरत सियाती मकाम झील सैफुल मुलूक में इस वक्त पाकिस्तान भर से टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। जी भाई, नाम बताइएगा अपना। सर मेरा नाम आफ्ताब नवाज है। और कहाँ से सफ़र करते हुए आप पहुंचे हैं इस खूबसूरत मकाम पर? सर हमने तो काफ़ी बड़ा सफ़र किया है। सियालकोट से चले, स्कर्दू गए, गिलगित बल्तिस्तान गए, लेकिन चूँकि ये बहुत खूबसूरत मुकाम था, जब इतना बड़ा ट्रैवल कर रहे थे तो ये मस्त थी। तो आज हम कल पहुँचे हैं और आज हमने सबसे पहले झील सैफुल मुलूक की तरफ आई है। सैफुल मुलूक तो वाकई बहुत प्यारी है। बहुत अरसे से इसको पिक्स में देखते आए थे, वैसे देखते आए थे, शौक था एक कि जाना है, तो आज वो शौक पूरा हो गया है। तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। लोगों का इन्वायरमेंट, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के रेट्स बहुत मुनासिब है। लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मांगने वालों की तादाद भी बहुत कम है इस इलाके के अंदर। ठीक, वो इन्ना रोड अगर 100 की वो पानी की बॉटल है वो 100 की ही मिलेगी। ये नहीं है कि वो 200 की मिलेगी या 400 की मिलेगी। अच्छा, पंजाब में तो बहुत ज्यादा इस वक्त भी गर्मी है, तो आपका मन नहीं कर रहा कि आप इन्हीं वादियों में खो जाएं और 2-3 महीने गुजार के जाएं? तो वापसी भी तो जाना है ना, वापसी काम भी तो करने हैं जाके अपने, बाकी लाइफ भी तो है। टूरिस्ट को और फैमिली को क्या मैसेज देंगी आप? फैमिली को तो यही मैसेज देंगे, टूरिस्ट को यही मैसेज देंगे कि जब भी आए खूब एंजॉय करे और लंबे टूर के लिए आए, थोड़े दिनों के लिए नहीं आए। फिर थकावट है बस, फिर सफर की आना है तो लंबे टूर के लिए आए। लंबे टूर के लिए। थैंक यू वेरी मच। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके
के सफ़र में एक और फैमिली इस वक्त हमारे साथ है और उसमें से फैमिली एक मेंबर हैं जिन्होंने हमें आवाज़ लगा के पहाड़ों के सफ़र का जो OST सॉन्ग है वो उनका पसंदीदा है, तो उन्होंने हमें कॉल की। यहाँ पर इनके पास हम पहुँच चुके हैं, इनसे ही बात करेंगे कि कहाँ से आए और किन किन इलाकों का विज़िट करते हुए अभी वो झील सैफुल मुलूक पर पहुँचे हैं। जी नाम बताइएगा बेटे। जोहा। जोहा, कहाँ से आए आप लोग? हम लाहौर से आए हैं। अच्छा, लाहौर से आए हैं, माशाल्लाह। लाहौर के तो वैसे ही जिंदा दिल लोग हैं और इस वक्त पहाड़ों में पहुंचे हुए हैं, तो बताइएगा जरा अपने जर्नी के बारे हम में। बेसिकली लाहौर से होते हुए, नारान से होते हुए अब हम सैफुल मुलूक वाली साइड पे हैं और फर्दर हमारा शुक्रान वाली साइड पे प्रोग्राम है विजिट करने का। अच्छा, यानी छुट्टियों में आपने घूमना ही है? जी, बेसिकली सीन कुछ यूँ हुआ था कि भाई आए हैं मेरे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो भाई आए तो फिर उनके साथ हमारा प्लान बना और फिर हम एकदम से यहाँ पे आ गए। तो झील सैफुल मुलूक में आके क्या फीलिंग है आपकी? यहाँ की फीलिंग नेवर एक्सप्रेसिबल, मतलब इतनी हसीन झील है कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती बयान कर रही है कि पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत हसीन है। और इस झील ने उस खूबसूरती में और इजाफा किया हुआ है कि पाकिस्तान भर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा, कौन सा पहाड़ों के सफर का सॉन्ग सुनाएंगी? कौन सा आप में? चले मैं थोड़ा सा मुझे आता है, मैं सुना रही हूँ। जी प्लीज। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। एक और फैमिली है जी झील सैफुल मुलूक के किनारे पर, और ये सफ़र करते हुए आई थिंक आए हैं बलूचिस्तान से, तो हमारा जो खूबसूरत सूबा है उससे, और पहुँचे हैं पख्तूनख्वा में, तो इन्हीं से ही बात करेंगे। बताइएगा जी, बलूचिस्तान से पख्तूनख्वा में, वहाँ पर भी पख्तून तो हैं अच्छे खासे बलोचों के साथ भी? जी हाँ, बिल्कुल, पख्तून बहुत हैं हमारे जो है सूबे में, तकरीबन 30% पख्तून है और 70% बलोच है। तो फीलिंग अपनी बताएं झील सैफुल मुलूक के बारे में। फीलिंग तो ये है कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट है और एक अच्छा वेदर है समर में, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं 2001 में पहली दफ़ा इधर आया था, तो थोड़ा सा देख के इस चीज़ का थोड़ा अफसोस होता है कि नेचर को काफ़ी डिस्टर्ब किया गया है पिछले 2 डेकेड्स में यहाँ पे। मौसमियाती तब्दीली की बात कर रहे हैं आप? मौसमियाती तब्दीली की बात कर रहा हूँ, और जैसे कि यहाँ पे आपको कूड़ा करकट और यहाँ पे आपको जो है ना तरह चीज़ें जो है ना वेस्टेज जो आम लोग आते हैं, इंसान आता है जो करते हैं, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है वो नेचर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को और KDA को क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से इस खूबसूरत झील को वो प्रोटेक्ट करें ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो? देखिए, सबसे पहली तो बात ये जो बुनियादी ज़रूरियात है, जैसे अब इतने तादाद में लोग समर में यहाँ एट अ टाइम एक दिन में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आते हैं, तो एक प्रॉपर वॉशरूम्स वगैरह बनाने चाहिए। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, यहाँ के लोकल्स ने जो है ना वॉशरूम्स का एक छोटा सा बिजनेस बनाया हुआ है। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट को चाहिए यहाँ पे एक तो थोड़े से रेस्ट टाइप की जगह बना लें ताकि लोग जब वॉक करें कहीं बैठ सकें, वॉशरूम्स बना लें, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना बाकी पानी वगैरह का चीज़ों का थोड़ा सा अरेंजमेंट हो। बाकी तो लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी बहुत है, जैसे मैं हूँ तो मेरी अपनी भी जिम्मेदारी है टूरिज्म डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट से हट के कि मुझे यहाँ पे कुछ फेंकना नहीं चाहिए, कूड़ा करकट मुझे खुद भी ख्याल रखना चाहिए, और जो कुछ लेके आए गाड़ी में उसको कैरी करके वापस ले जाएं, तो इसमें लोगों की भी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट का उसके साथ साथ डिपार्टमेंट का। बेटे आप बात करेंगे? मेरा नाम मुस्तफ़ा इमरान है। और कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? 6th क्लास में पढ़ता हूँ, ग्रेड 6 में। जी, मैं एचसन कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं एक बोर्डर हूँ, और अभी फ़िलहाल मेरी छुट्टियाँ हुई हैं, एग्ज़ाम्स मैंने ख़त्म कर लिए हैं, तो इधर आके बहुत अच्छा लगा कि गर्मी के मौसम में इतना बर्फ़ और सर्दी देखने को मिला, क्योंकि लाहौर में तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। नाम बताएं अपना और बताएं झील सैफुल मुलूक कैसी लगी आपको? मेरा नाम समारा इमरान है और मैं ग्रेड 9 में पढ़ती हूँ। ये झील बहुत अच्छा है, यानी हमारे पाकिस्तान के एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ यंग किड्स हैं जी हमारे साथ, और ये भी पहाड़ों के सफ़र के फ़ैन हैं, और हमें खुशी होती है कि जहाँ पर भी जाते हैं यंग बच्चियाँ हों या बच्चे हों स्कूल्स के, वो भी प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं। और ख़ास करके जो यूथ है हमारी, जब पॉजिटिव कंटेंट देखती है तो हमें भी फ़ख्र होता है कि वो अपने पाकिस्तान से
और पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों से प्यार करती हैं। उनमें से कुछ हैं, इनसे हम बात करेंगे। नाम क्या आपका? इशाल फातिमा। शार फातिमा, अच्छा देखा है आपने पहाड़ों का सफ़र? जी, हम आपका प्रोग्राम अक्सर देखते हैं। हम डिस्कवर पाकिस्तान जब लगाते हैं, आपका प्रोग्राम लगा होता है, हम बहुत शौक से देखते हैं उसको। हमें बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों को देखना और आपके शो को देखना। हम फैसलाबाद से यहाँ पर आए थे, पहले हमने नारान में स्टे किया है, अब हमने आगे झील सैफुल मलूक पर आए हैं। ये काफ़ी अच्छा स्पॉट है फैमिली के लिए। काफ़ी लोगों ने चीज़ें भी लगाई हैं, चीज़ें हैं खाने के लिए और भी यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए। पहाड़ बहुत मज़े के हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया और अब हम आगे बोटिंग करने जा रहे हैं। आप अब बोट के अंदर जा रहे हैं, आप क्या कहेंगी? कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 9th में हूँ मैं। अच्छा 9th में, तो आपके जी, क्या बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव है? बड़े होके क्या बनना है आपने? इंजीनियर, इंजीनियर कंप्यूटर बनना है? इंजीनियर। जी टीवी पर नहीं है बनना, एंकर नहीं बनना आपने? नहीं, टीवी पर एंकर। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या कहेंगे इस वादी के बारे में, झील ये के बारे में? बहुत झील सैफुल मलूक बहुत मज़े की फैमिली के साथ आने के लिए प्लेस है। आप ज़रूर आए यहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, फ्रेंड्स के साथ आए, रिलेटिव्स के साथ आए। ये बहुत मज़े की जगह है एक। अच्छा, तो गाना सुनाएंगी मिलके आप तीनों? जी बिल्कुल। आओ मिल के करें पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई लगन। आओ मिल के करें पहाड़ों का सफर। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं तकरीबन आज से 23 साल पहले आया था, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB का स्टूडेंट था जी। तो आज यकीन करें मैं 23 साल बाद दोबारा आया हूँ। मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे इस वक्त मेरी उम्र है 46 ईयर, लेकिन मैं दोबारा इस वादी में आया हूँ तो मुझे लगा मेरी 23 साल उम्र कम हो गई है, मैं दोबारा 23 साल का हो गया हूँ जी। तो अभी मैंने नारायण में होटल में स्टे किया था। अच्छा। तो मैं सुबह सुबह बाहर निकला सूरज देखने के लिए। ठीक है। तो हमारी मुझे पुरानी बस पंजाब यूनिवर्सिटी का टूर आया था, वो मुझे बस मिल गई जी। अच्छा। तो मैंने बस को फौरी रोका, बस को रोककर मैंने जो बस के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी का मोनो और लोगो लगा था उसको मैंने चूमा। मैंने ड्राइवर से हेलो हाय की, उसका हाल अहवाल पूछा, मैंने बताया कि मुझे ऐसा ही लगा है कि आप मुझे छोड़ के जा रहे इधर, आप मुझे 23 साल पहले इधर छोड़ गए थे, अब आप मुझे लेने आए हैं, मुझे ले जाएंगे। झील सैफुल मलूक के किनारे पर ही हैं हम इस वक्त और एक और फैमिली हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। योर एक्सपीरियंस अबाउट योर जर्नी थ्रू आउट मरी टू झील सैफुल मलूक। It's beautiful up here. Everyone needs to see this. So if they improve the roads, there's a lot of people who will still take chance to come up. Are you enjoy the beauty of mountain? The beauty, subhanallah, look at it, it's beautiful. Yeah, not seeing beauty like this nowhere. Pakistan is a whole different level. To foreign tourists, I say you need to visit up here because it's beautiful. Everyone should come and see this, especially if you're from Pakistan. You should come and visit this place because it is a good sight to see, some good memories to make. मैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर से आई हूँ और जहाँ पर भी देख के ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल ये उससे भी ऊपर है। मतलब ये भी एक नज़ीर, जन्नत नज़ीर एक वादी है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और मतलब जैसे ही हम लोग इधर इंटर हुए हैं तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग एक जन्नत नज़ीर वादी से हम निकले और हम दूसरी वादी में आ गए, एक जन्नत में आ गए। ऐसा बहुत खूबसूरत केल आपका कितना खूबसूरत, वो भी बिल्कुल ऐसा ही माउंटेन, उसके भी टॉप पर जाएं तो बर्फ। तो उधर भी बहुत है ऐसे ही, बस बर्फ वगैरह का तो होता है थोड़ा कि वहाँ पे चली जाती है, लेकिन इससे उससे भी खूबसूरत कह सकते हैं हम लोग। लेकिन वो जैसी बात हमारा अपना कश्मीर है तो उससे तो ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो लेकिन ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और कौन सी जगह देखी है आपने अभी? सबसे पहले इधर ही आए ना, इंटर सैफुल मलूक में। तो और क्या प्लान है आपका, कहाँ कहाँ जाएंगी? शोगरान तक, शोगरान भी घूमेंगे, लेकिन इधर अभी फिर टीचर्स वगैरह को पता है तो अभी। अच्छा, शुगरान जाएंगी तो शुगरान का एक टॉप है जहाँ से कश्मीर की हदूद स्टार्ट होती है, उसका लाजमी विजिट कीजिएगा जी। सिरी पाई वगैरह जो जगह है, सिरी पाई के ऊपर एक टॉप है, बिल्कुल वहाँ से आगे कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगी आप इस झील के बारे में? चूँकि हम लोग भी मैं भी पहली दफ़ा आई हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और सबको बोलूँगी कि वो लोग भी आएँ और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आके एंजॉय करें। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड टू बी हेयर। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पहाड़ देख के और ये बर्फ़ और अभी जो मौसम है जून जुलाई का, तो इस वेदर में तो आई थिंक इस तरह का इन्वायरमेंट होना और ये बर्फ़, और फिर हमने बोटिंग भी की, ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवेंचर किया, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ होना, सबसे स्पेशली अपने फेलोज़ के साथ होना, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे लिए एक तो खुशी की बात भी है। एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड कि मैं जो है वो यहाँ पर अपनी टीचर्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, अपने
फ्रेंड्स के साथ जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। इस वक्त हम नारायण बाज़ार में बेशुमार होटलें हैं जहाँ पर टूरिस्ट मुल्क भर से आते हैं। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब टिक्का हाउस है जिस पर बहुत ज़्यादा रश भी होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैरायटी है खानों की, जिसमें टिक्का बोटी, मलाई बोटी, दुम्बा बोटी और अखवानी बोटी और इसके अलावा मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बहुत कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है। कुछ हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। वकार बताइएगा, सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी मसलन मशहूर है डिश इसमें? क्या मलाई बोटी मशहूर है, टिक्का बोटी या अखवानी बोटी? अफगानी बोटी मशहूर है, मलाई बोटी मशहूर है और अपना नमकीन दुम्बा टिक्का। और पंजाबी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं आके? अफगानी बोटी खाते हैं, मलाई बोटी, अफगानी बोटी। और जो KPK से आ जाए हमारे पठान भाई वो नमकीन दुम्बा टिक्का मांगते हैं। वो अच्छा, नमकीन दुम्बा टिक्का, क्योंकि दुम्बे को गोश्त सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में खाया जाता है। जी जी। तो रेसिपी क्या है जी, क्या कुछ डालते हैं कि इतना टेस्ट है आपके खानों में? मुख्तलिफ मसाला जाते हैं जिसमें इनमें डलते हैं। मलाई बोटी में, अफगानी बोटी में इलायची, सब्ज़ इलायची डलती है, वाइट पेपर डलता है और इसके अलावा अपना अजवाइन है और ज़ीरा, सौंफ है। और अभी क्या टेस्ट करवाएंगे, क्या चीज़ तैयार है आपके? मलाई बोटी आप टेस्ट करें हमारी। हाय 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 हाय। ये मलाई बोटी है? जी जी, मलाई बोटी है। इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें सब्ज़ इलायची डाली है, वाइट पेपर डाला है, सब्ज़ इलायची। जी जी, और वाइट पेपर। वाह, टेस्ट जो है जी बहुत ही जबरदस्त है। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था वादी कागान के खूबसूरत सियाती मकामात नारायण, जो मिनी होटल इंडस्ट्रीज भी है वहाँ पर। थ्रू आउट जो टूरिस्ट हमारे सफ़र करते हैं, इवन के गिलगित बल्तिस्तान का भी इन रास्तों से होते हुए वो भी वहाँ रुकते हैं और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हैं। बटाकुंडी हो या ये झील सैफुल मुलूक। जब हम बात करते हैं लोकल इकनॉमी की, तो जीप यहाँ पर अहम रोल अदा कर रही है। थ्रू आउट जो ट्रैक है, तकरीबन 400 जीप खाली आपको वादी कागान का जो खूबसूरत सियाती मकाम है नारायण, वहाँ मिलेगी, जो थ्रू आउट सयाहों को लेके झील सैफुल मुलूक पर लेके आती हैं और फिर वापस लेके जाती हैं। यानी सैकड़ों फैमिलीज़ का रोज़गार जो है वो जीप से वाबस्ता है। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऐसे हमें यूज डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। इवन के वाशरूम तक की यहाँ हमें टूरिस्ट ने कहा है कि काफ़ी कमी है और KDA को रोल अदा करना चाहिए। जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सयाहों के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और इसको इम्प्रूव किए जाएँ। जस्ट हमें टक शाप नज़र आई हैं यहाँ पर लोकल जो लोग हैं उनकी। खूबसूरत वादी है जी, ग्लेशियर्स के दरमियान में ये झील। और इस वक्त पूरे मुल्क में जहाँ गर्मी की तपिश में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और इसकी वजह से बेशुमार जो टूरिस्ट हैं और ख़ास करके स्कूलों की छुट्टियों के बाद बच्चों की जो काफ़ी तादाद है वो इन वादियों की तरफ इस वक्त विज़िट कर रही है, इनको एंजॉय कर रही है। आप भी आएँ और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करें। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत ग्लेशियर जो झील सैफुल मुलूक है यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।